बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि मोहब्बत भरा पैगाम है, एक इल्म की रोशनी है जो कुरान से निकलकर आपके दिलों को तक पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं कुरान में बायोलॉजी के हवाले से क्या इशारात हैं। प्यारे बच्चों, कुरान पाक हमारा इल्म है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है, आसमानी किताब है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उसके जरिए अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए रहनुमाई फरमाई। कुरान पाक वो किताब है जिसकी ऑथेंटिकेशन पर कोई शुबा नहीं है। कुरान पाक हिदायत का सरचश्मा है। कुरान पाक जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसमें बहुत सी जगह पर इशारात मिलते हैं जानदारों की जिंदगी के हवाले से, उनकी तख्लीक के हवाले से और उनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से। बस करते हैं उन 4 आयात को जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई हैं। ये इशारा करती हैं जानदारों की तख्लीक की तरफ, ये इशारा करती हैं तख्लीक के मराहिल की तरफ। सबसे पहले समझ लें कि ये कुरान एक और ऑथेंटिक नॉलेज है। इसमें लाइफ के आगाज के हवाले से जानदारों की खसूसियात और इंसानों की तख्लीक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो सबसे पहली आयत ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर के हवाले से है, वजअलना मिनल मा कुल्ला शैइन हय्यिन। ये है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। वजअलना, हमने बनाया, मिनल मा, पानी से, कुल्ला शैइन, हर चीज को, हय्यी, जो कि जिंदा है। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर। इससे हमें क्या मालूम होता है कि अल्लाह ताला जो कि खालिक हैं, राज़िक हैं, इबादत के लायक हैं, उन्होंने हर जानदार को पानी से पैदा किया। और बच्चों, साइंस भी हमें यही कहती है कि जहाँ पानी है वहीं जिंदगी मुमकिन है। इसका मतलब जो बात साइंस आज हमें बता रही है वो बात हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले कुरान के जरिए बताई। दूसरी आयत क्रिएशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम क्ले के हवाले से रहमान की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया, खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार। खलकल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया, मिन सलसालिन कल फखार, खनखनाती मट्टी, वो मट्टी जो आवाज पैदा करे। बेसिकली यहाँ पर हमारी बॉडी में पाए जाने वाले वो बायो एलिमेंट्स टोटल जिनकी तादाद 16 है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। इस तरह के तमाम बायो एलिमेंट्स की बात की गई है और यही सारे एलिमेंट्स मिट्टी के अंदर भी मौजूद हैं। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि इस बात में कोई शक नहीं कि ह्यूमन की तख्लीक भी क्ले से हुई है। दूसरी आयत एनिमल्स के डेवलपमेंट के हवाले से सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया, खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगातन फखलकनल मुदगाता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमा। बस हमने पैदा किया एक नुतफे से, फिर हमने नुतफे को लोथड़ा बनाया, लोथड़े के ऊपर गोश्त चढ़ाया, फिर हड्डी बनाई और हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया। में स्टेप्स ऑफ क्रिएशन के मुतालिक बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, दरअसल अभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तख्लीक नहीं हुई, ये फीमेल विद इन फीमेल बॉडी की बात की जा रही है, यानी कि इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस हमने पैदा किया एक नुत्फे से। स्टेप नंबर 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने नुत्फे को लोथड़े में तब्दील कर दिया। स्टेप नंबर 3 में अल्लाह ताला ने बताया कि लोथड़े के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया। स्टेप नंबर 4 में अल्लाह ताला ने कहा फिर हड्डी बनाई, हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया। इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या यही ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी नहीं जो आज की मेडिकल साइंस हमें पढ़ाती है? में एक और जगह अल्लाह ताला ने एनिमल्स की एवोल्यूशन और उनमें होने वाली मॉडिफिकेशन को मेंशन किया है। सूरत अल-नूर में आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा, खलका बनाया, कुल्ला दाब्बतिन जमीन पर रहने वाले जानदारों को, मिम्मा पानी, मिनहुम मयमशी अला बतनिही उनमें से कुछ पेट के बल रेंगते हैं, व मिनहुम मयमशी अला रिजलैन और उनमें से कुछ ऐसे हैं और बाज ऐसे हैं जो 2 पांव पे चलते हैं। मिनहुम मयमशी अला रिजलैन और उनमें से बाज ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं। व मिनहुम मयमशी अला अरबा यानी बाज ऐसे हैं जो चौपाए हैं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह हर शय को जैसा चाहता है बनाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक
बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि किस तरह एनिमल्स ने अपने अंदर एडॉप्टेशंस की और वो मॉडिफाई होते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एवोल्यूशन के मराहिल को बयान किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको किससे पैदा किया? वाटर से पैदा किया, पानी से पैदा किया। सम ऑफ देम क्रीप्स ओवर देयर बेलीज, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने पेट के बल रेंगते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ किसकी बात हो रही है? डिफरेंट रेप्टाइल्स की बात हो रही है, जैसे कि स्नेक्स वगैरह, वॉर्म्स वगैरह, जो कि अपने पेट के बल रेंगते हैं। देन अल्लाह ताला ने कहा कि अदर वॉक ऑन टू लेग्स, बाज ऐसे हैं जो दो टांगों पर चलते हैं, यानी कि ह्यूमंस और इसके अलावा कैंगरू वगैरह जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो टांगों पर चलते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ चौपाए हैं, जैसे कि मवेशी वगैरह वगैरह, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, बफेलोस हैं, काउस वगैरह, ये तमाम जो है चार टांगों पर चलते हैं और ये चौपाए हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लीज, अल्लाह हर शय को जैसा चाहता है बनाता है। श्योरली अल्लाह मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर। फ्रेंड्स, ये थी वो आयात के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तकलीफ से रिलेट करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि एक साइंसी रहनुमाई भी है। हम अपने लेक्चर का शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं। हमने कुरान पाक की रोशनी में जानदारों की तख्लीक को सीखा। फर्स्टली हमने देखा ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, देन हमने डिस्कस किया क्रिएशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम क्ले। तीसरी आयत जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की तख्लीक के स्टेप्स देखे और फिर लास्ट में हमने फोर्थ आयत में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखी, उनकी एवोल्यूशन को पढ़ा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ ही बनने वाला एमसीक्यू जो इस लेक्चर में से बन सकता है, उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। उसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ, डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। एवरेज वाटर कंटेंट रेंजेस बिटवीन 60 to 90%, यानी कि किसी भी जिंदा जानदार के अंदर एवरेज जो वाटर कंटेंट है वो कितना हो सकता है? 60 to 90%। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। आज का लेक्चर यही होता है कंप्लीट। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कुरान के इल्म से रोशनास कराए, साइंस का माहिर और इंसानियत का फखर बनाए, आमीन। मेरे बच्चों, आप सब सितारे हो, बस खुद को पहचानो और चमकने के लिए मेहनत करो। आपको ये लेक्चर समझ आया तो उसे अपने फेलोज के साथ शेयर करें ताकि इल्म की ये रोशनी हर घर तक पहुंचे। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।